अगर कोई गोली चलाता है तो उस पर गोली चलानी तो पड़ती है। तक हमने 62 लोग जो है मनशियात डीलर बड़े बड़े उनसे उनको गिरफ्तार करके उनसे किलो में उसमें हम नाकाबंदी पॉइंट भी करते हैं और उस एरिया में हम प्रॉपर गश्त भी करते हैं और दौरान गश्त हम जो चेकिंग भी करते हैं। अगर आपके को करीब दाएं बाएं कोई मशकूक शख्स का आपको इल्म होता है तो फौरी मेरे नंबर पे इतला दें। 7 मरतबा वो सर्कल स्टाइल में मुल्क की चैम्पियन टीम बनी और 2 दफ़ा एशियन स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी फ्रेश न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुनैर खुर्शीद। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है पंजाब पुलिस के दबंग SHO जनाब गाजी ताहिर वहीद जट साहब। तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। इसी के साथ साथ हम ये जानेंगे कि वो कैसे कबड्डी से पंजाब पुलिस में आए और पंजाब पुलिस में आते ही इतना छा गए कि जिस भी थाने में जाते हैं वहां पर क्राइम खत्म हो जाता है। किसी भी इलाके में जाते हैं वहां के लोग इनको हमेशा याद करते रहते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब ताहिर वहीद जट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सुनाए कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आप हमें अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। इब्तदाई ज़िंदगी मैंने मैट्रिक मेरी तलीम है, मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने अकाड़ा डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया। कबड्डी में आप किस तरह आए थे? कबड्डी में बचपन से खेलता था। मेरे वालिद साहब जो थे ना टीचर थे, स्कूल टीचर, तो वो मेरे बड़ा शौक रखते थे कबड्डी का। वो खुद भी खिलाड़ी थे और मेरे एक उस्ताद फ़कीर मोहम्मद साहब वो भी बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। मेरे वाला साहब और फ़कीर मोहम्मद साहब दोनों भाई बने हुए थे। वो तो आप डेली वॉलीबॉल कबड्डी खेलते थे। तो मुझे बचपन से ही शौक़ था। ये मेरे वाला साहब से और मेरे उस्ताद फ़कीर मोहम्मद साहब से मेरे में कन्वर्ट हुआ। कबड्डी में आप आए तो कबड्डी में तरक्की पाते पाते आप हेड कोच तक पहुंचे। तो आप जब कबड्डी में आप जब हेड थे तो किन किन ममालिक के साथ आपका मुकाबला और कितने ममालिक से आप जीते थे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं 1987 में 86 में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना और 86 में ही मैं पुलिस में भर्ती हुआ। तो पहले मैं वापडा में था, वापडा से पहले एयरफोर्स में भी रहा हूँ, रेलवे में भी खेला हूँ। तो बाद में मैं 1986 में पुलिस को ज्वाइन किया। पुलिस को ज्वाइन करने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम का हिस्सा ही बना। मैंने मुतअद्दिद ममालिक का जो टूर किए हैं उसमें कनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, चाइना, तमाम एशिया के तो ज़्यादा ममालिक में मैं गया हूँ। तो एशियन गेम, सेफ गेम और वर्ल्ड कप तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह खेला हूँ पाकिस्तान के लिए। और मैं पुलिस की तरफ से 1986 से लेकर 2000 तक खेला हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा एक सेट था, जब हम पुलिस में आए थे तो हमारे बड़े अच्छे खिलाड़ी थे पुलिस में। तो हमारी जो टीम है पुलिस की वो 7 मरतबा वो सर्कल स्टाइल में मुल्क की चैम्पियन टीम बनी और 2 दफ़ा एशियन स्टाइल में। तो कबड्डी बड़ा एक पॉपुलर खेल है और हमारा सकाफती विरासती और हमारे पंजाब का ख़ास तौर पे ये खेल है तो बड़ा पॉपुलर है। लोग हमें बरूने मुल्क हमने जाके काउंटीज़ खेली हैं, कनेडा में, इंग्लैंड में और बाकी ममालिक में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कबड्डी में बड़ी खिदमात की हैं पाकिस्तान के लिए भी, पुलिस के लिए भी। तो आप कबड्डी से जब पुलिस की तरफ आए तो कितने साल आपको हो गए हैं आप एज SHO जो है अपनी सर्विस निभा रहे हैं? मैं 2000 से मुसलसल बतौर SHO काम कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले जो था वो अपने थाना है पाकपतन में फरीद नगर, उसमें तैनात हुआ था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक। अच्छा सर, आपके बारे में हमने सुना है कि आप जिस भी थाने में जाते हैं वहां पर क्राइम खत्म हो जाता है, मनशियात फरोश खत्म हो जाते हैं। इवन कि ये सुनने में आया है कि लोगों को आप ऐलान करते हैं कि आप घरों में आराम से रहें, हम आपकी खिदमत करेंगे। और भी बहुत से SHO आते हैं मगर इलाके में इतना सुकून नहीं होता। खासकर अगर हम बसीरपुर की बात करें तो ये मनशियात का गढ़ माना जाता था, ये क्राइम का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर लोग आए दिन किसी को चोरी हो रही है, किसी को डकैती हो रही है। तो आपके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि आप ये सारी चीजें कंट्रोल कर लेते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का बहुत करम होता है। किसी पे जब अल्लाह पाक मेहरबान होता है तो कोई ना कोई इसको गिफ्ट करता है। तो सबसे पहले तो जो टीम का कप्तान होता है ना, ये सारा सिरा उसके सर जाता है कि जो मौजूदा टीम चल रही है उसका जो कप्तान है, अगर वो कप्तान इस पर संजीदगी से लेता है और तमाम चीज़ों तो अपनी पुलिसिंग जो पुलिस में चल रही होती हैं और जिसका इरादा ज़हन होता है कि हमने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, हमने लोगों के जान माल की हिफाजत करनी है, हमने मनशियात का खात्मा करना, तो फिर जो टीम होती है नीचे खिलाड़ी होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। तो जब
आपस में हम मिल बैठ के सारे दोस्त, हमारी अब्दुल्ला की जितनी भी टीम है काड़ा की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वर्क कर रही है। हमारे क्राइम के हवाले से भी और हमारे जो आप सिप्स के हवाले से जो थाने अब बन रहे हैं, उसमें आप जाके देखें, सारे एसएचओ ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से काम किया है। तो पूरी टीम ही हमारे डिस्ट्रिक्ट की इस वक्त बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो इस तरह जब मिलकर सारी जितने भी खिलाड़ी होते हैं खेलते हैं तो टीम तो जीत ही जाती है। अच्छा सर, आपको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा इनकाउंटर किए, तो आप बता सकते हैं कि आपने सर्विस में कितने इनकाउंटर किए हैं? ये तो मुतअद्दिद मेरे मुकाबले हुए हैं, पुलिस मुकाबले। ये एक नौकरी का हिस्सा है। हम माजी में भी मैं इधर रहा हूँ। तो आप सबको पता है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये दो दरियाओं के बीच में है। तो अक्सर जहाँ दरिया होते हैं, दरियाई इलाका होता है, उसमें क्राइम भी ज़्यादा होता है। तो जो पुलिस वर्किंग करती है, जो पुलिस अफसर मेहनत से काम करता है, तो उसका अक्सर मुलजमों से आमना सामना हो ही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी आमना सामना हुआ, मेरी पुलिस ने बड़ी हिम्मत से, बड़ी बहादुरी से मुकाबला किए हैं। और मैं भी मदरूब हूँ। कई मुकाबलों में मेरे कई साथी शहीद भी हुए हैं, मेरे कई साथी मदरूब भी हुए हैं। और इससे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है कि हम भी मदरूब होते हैं, हम भी शहीद होते हैं। तो तकरीबन लोगों के साथ तो इसी तरह ही है कि अगर कोई गोली चलाता है तो उस पर गोली चलानी तो पड़ती है। अच्छा सर, आप पहले भी बसीरपुर थाना में रहे, अब भी आपको काफ़ी अरसा हो गया बसीरपुर आए हुए। तो यहाँ के लोगों ने अब जब आप इधर आए थे तो आपको गाजी का खिताब दिया था। तो लोगों की ये मोहब्बत देखकर आप कैसा फील करते हैं? देखिए, यही एक रिश्ता होता है अतमाद का, जो पब्लिक और अवाम का जो रिश्ता होता है, जो बहाल हो जाए। अगर किसी को अतमाद मिल जाए, इसी तरह बसीरपुर वालों को भी मुझ पर अतमाद है। मुझे भी पुलिस अपनी जितनी बसीरपुर की अवाम में बड़ा प्यार मोहब्बत करती है, मुझे भी अतमाद है कि जो मैं काम, कई ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे हमारे नाकाबिल दस्तंदाजी जराइम है, उसका भी हम उन लोगों के लिए भला कर देते हैं। लोगों को मिल बैठ के पंचायती तौर पे फैसले करवा देते हैं। तो इसी वजह से ही ज़्यादा हमारा करीबी रब्ता है कि हम उनकी जान माल की हिफाजत करते हैं। यानी आप आवाम के साथ काफ़ी अट्रैक्ट रहते हैं। जब वहाँ महसूस करती है कि ये हमारा वाकई मुहाफ़त है तो प्यार तो करेगी ना। अच्छा सर, मनशियात के खात्मे के लिए आपने क्या इकदाम किए यहाँ पे? मनशियात के हवाले से पहले भी मेरी इधर पोस्टिंग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तो आप सबको पता है, पूरी बसीरपुर की आवाम को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ीरो कर दिया था। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अब तक हमने 62 लोग जो है मनशियात डीलर बड़े बड़े, उनसे उनको गिरफ्तार करके उनसे किलो में मनशियात बरामद करके चरस, अफ्यूम, अपना आइस मुकदमा दर्ज किए हैं। इस तरह हमने, मेरा ख्याल इसी माह में 15-14 के करीब चारों भट्टियाँ शराब की पकड़ी हैं। तो ये तो इनको पकड़ने से ही जो मनशियात ख़त्म होती है। और हमारे आईजी पंजाब जनाब डॉक्टर साहब ने भी हमें एक विजन दिया था, हमारे डीपो साहब के बड़ा सख्ती से हदायत थी कि मनशियात को, अखाड़ा को मनशियात से पाक करना है। तो उस सिलसिले में हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे तमाम एसएचओ ने, हमारे पूरे थाने में बहुत काम हुआ मनशियात पर। और जाकर लोगों को अवेयरनेस भी दी, अपना कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों को हर जगह पे जाके हमने अवेयरनेस दी कि मनशियात जो है एक बहुत बड़ी लानत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना। तो आपको सबको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट काड़ा में अब बड़ी नुमाया कमी आई है मनशियात के वाले से, कुछ है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा सर, इसके अलावा जो क्राइम की है, अगर पेश नज़र देखा जाए तो चोरियां डकैतियां काफ़ी होती हैं। तो बसीरपुर और इसके गर्दनुमा जितने भी आपके इलाके में गांव वगैरह आते हैं, तो उसमें आप रात को गश्त वगैरह का क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा मौसर गश्त है मेरे पास। मैंने अपना गश्त प्लान बनाया हुआ है। हम एक अपने अफसरान ने बाला से वो प्लान शेयर करते हैं। उनकी हदायत के मुताबिक जो क्राइम पॉकेट होती हैं उसमें हम नाकाबंदी पॉइंट भी करते हैं और उस एरिया में हम प्रॉपर गश्त भी करते हैं। और दौरान गश्त हम जो चेकिंग भी करते हैं। और हमारी तो 2 टीमें हैं, एक दिन छोड़ के दूसरे मुख्तलिफ इलाका जात में जाके नाके लगाती हैं और रात को पैदल गश्त भी की जगह पे हम करते हैं। तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट जो काड़ा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्राइम में बड़ी कमी है। और तमाम ही हमारी पुलिस जो काड़ा की बड़ा अच्छा काम कर रही है, दिन रात लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह आगे सर्दियां हैं, दुआ करें
हम सर्दियों में तो काफी देखा जाता है, ये खासकर जैसे ये आपका नहरी इलाका है, ये लिंक वाली साइड पे जो आता है, वहां पर जो है बहुत लोग डकैतियां वगैरह करते थे। तो अब वहां पर भी गश्त हो रहा है आजकल? हमारा 1 माह पहले जो हमारे आरपीओ साहब ने मीटिंग की थी, हमारे डीपीओ साहब के हदायत के मुताबिक जो गश्त प्लान था पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही उन्होंने हमें बता दिया था। हम पूरा जिला इस पर अमल कर रहे हैं और उनके बताए हुए प्लान पे हम गश्त भी कर रहे हैं, नाकाबंदी पॉइंट भी लगा रहे हैं। तो ये हम महसूस करते हैं, हमने सब ने एक मीटिंग करके इस चीज़ को महसूस किया कि आगे सर्दी आ रही है, तो हम सब ने मिलकर लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हिम्मत दे, हम इनको इनकी हिफाजत कर सकें। और सर्दियों में होता है थोड़ा सा जो क्राइम के धुंध हवाले वगैरह से, में अक्सर ऐसे होते हैं। लेकिन अब तक तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह करम ही रखे तमाम। अच्छा सर, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने कहा था कि हम सारे थानों को मॉडल थाने में कन्वर्ट करेंगे, तो उस तरह जो बसीरपुर का थाना है इसमें आपने क्या इकदाम किए हैं? हमारे पूरे पंजाब में ही अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का विजन था कि लोगों का खौफ दूर करना, पुलिस का खौफ जो लोगों के दिनों में था कि पुलिस बहुत सख्त है, थाने की बिल्डिंगें, थाने के फर्नीचर, थाने का माहौल, तो उनकी हदायत पे ही पूरे पंजाब में काम हो रहा है। इसी तरह हमारे पूरी रेंज में काम हो रहा है। ख़ास तौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हमारे डीपीओ जनाब मंसूर मान साहब भी दिन रात, आप भी मेरा ख्याल कहीं ना कहीं किसी थाने में बैठे होंगे, तो वो डेली चेक भी करते हैं। तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के 19 थानों में बहुत अच्छा काम किया है पुलिस, जितने भी SHO हमारे लगे, ख़ास तौर पे 3-4 हमारे थाने थे जो बड़े ही पुरानी बिल्डिंग थी, उन पे बड़ी मेहनत की है। जिस तरह सिटी पालपुर है, घुघेरा है, शबोर है, सिटी नाला है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। उसके अलावा बाकी सारे हवेली, झुजरा, बसीरपुर में हमने कोशिश की है कि इसको थोड़ा चेंज करें, हमने भी बड़ी कोशिश की। अल्लाह पाक इसी तरह सबको हिम्मत दे और इसको जो हमारे अफसरान बाला का हुक्म है उसके मुताबिक हम इसको कर पाएँ। तो इससे 2-3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी ही अवाम और पुलिस के राब्ते में अहम किरदार अदा करेंगी। एक तो पहले होता था कि किसी थाने में कोई अच्छा फर्नीचर नहीं होता था, कोई वेटिंग रूम नहीं होता था, कोई फ्रेंडक्स नहीं था, अच्छा माहौल नहीं था, लोग थाने से घबराते थे। अब तो आप देख लें कि थाना बसीरपुर को ही चेक कर लें आप कि हमने गेट से लेकर हमने एक बगीचा बनाया है, वहाँ फूलों की क्यारियाँ बनाई हैं, उसके अलावा हमने द्वारे शोहदा बनाई है, उस पर हमने शहीदों की तस्वीरें लगाई हैं हमारे, क्योंकि जो हमारे शहीद जो हैं वो हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, हम उनसे सीखते हैं। तो उनके दूसरा हमने जो वेटिंग रूम बनाया है और ये फ्रंट डेस्क है, ये SHO का ऑफिस है, मीटिंग रूम है, और ये इसके साथ साथ ही वेटिंग अपना एक कमेटी रूम भी बनाया गया है, इंक्वायरी रूम भी बनाया गया। ये इसका मकसद था कि लोगों को फौरी इंसाफ देना और अच्छे तरीके से बाखलाक होके उनसे बर्ताव करके इनको फौरी इंसाफ देना। तो जब पूरे घर अच्छा साफ सुथरा हो, कोई मेहमान आ भी जाए तो फिर वो देख के ही बैठता है कि यार ये बड़ा अच्छा माहौल है, उनके अंदर एक डर जो झिझक होता है वो भी खत्म होता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन तरीका भी आ जाता है अगर अच्छी कोई चीज़ हो तो। ये इससे बड़ा हमारे पुलिस का इमेज बड़ा बेहतर हुआ है कि लोग आए, इज्जत से बैठे, अच्छा फर्नीचर है, पानी का बंदोबस्त किया हुआ है, तमाम सहूलतें जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हमारे आईजी पंजाब ने दी हैं और बड़ी मेहनत से ये काम हो रहा है। और जो कैदियों के हवालात हैं उनकी भी रेनोवेशन की गई है, सब पे काम हो रहा है। पूरे जो हमारे जो हम बहुत से महदूद वसाइल से गुजर के भी हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूरे पंजाब में हमारी पुलिस ने किया है। हवालात में भी हमने कूलरों का बंदोबस्त किया, अच्छी सफाई, अच्छे बात फाश रूम का भी बंदोबस्त किया, वो भी साफ़ सुथरी रखेंगे तो जब कोई कहीं भी हवालात में जाता है तो उसको भी अच्छा माहौल मिल जाए तो वो भी सोचता है कि यार मैं भी कोई इंसान हूँ, शायद हमारे अखलाक और उसके दी हुई सूरतों से ही कुछ सबक सीख जाए। अच्छा सर, सबसे आखिर में आप हमें ये बताएं कि अपने जो इलाका बसीरपुर, इसकी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरा पैगाम पहले भी यही था, अब भी यही है कि आप हमारे
मेरी बात भी मानते हैं, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुझे प्यार भी बड़ा करते हैं, ये इनकी मेहरबानी है। मैंने जब भी किसी वक्त किसी सिविल सोसाइटी, सियासी, समाजी, जितने भी हमारे मीडिया, सहाफ़ी बरादरी है, अंजुमन ताजरान हैं, इनको बुलाया, हमने कोई प्लान किया तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कभी गश्त के हवाले से भी हमने इनसे मीटिंगें की, दहशतगर्दी के हवाले से कोई हमें प्रॉब्लम आई या किसी, तो इन्होंने हमारी बात मानी। ठीकरी पहरा ही है, ठीकरी पहरा हमारे तमाम नंबरदारान के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं हमारे अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक, तो वो ठीकरी पहरा भी लोग दे रहे हैं। और जो हमारे शहर के एरिया में उन्होंने हमारे कहने पे जो अपने चौकीदार भी रखे हुए हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि ये जो अब के दिन हैं 2 माह, ये हमारा इम्तहान है पुलिस का, तो हमारी इसमें हेल्प करें। अगर आपके को करीब दाएं बाएं कोई मशकूक शख्स का आपको इल्म होता है तो फौरी मेरे नंबर पे इतला दें, 15 पे इतला दें, और उनको हम कभी भी उनका नाम जो है कभी नहीं किसी को बताएंगे, किसी का राज में रखेंगे। कोई अफगानी है, कोई रह रहा है जो जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी भी हमें इतला दें। कोई मनशियात फरोश है, उसकी भी हमें इतला दें। कोई, हर बंदे को पता होता है हमारे गांव में कौन कौन से लोग रहते हैं, कौन कैसा कैसा जराइम करते हैं, तो उस हवाले से भी मेरी हेल्प करें, हमारे काड़ा पुलिस की हेल्प करें, तो इंशाल्लाह हम उनके अतमाद पे पूरा उतरेंगे और उस पर काम करेंगे और लोगों को तफर फराम करेंगे। अच्छा सर, एक बात और, जो कम उम्र बच्चे जो आजकल मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उनको जब पकड़ा जाता है तो वालिदैन कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो आप उन वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कम उम्र बच्चे जो मोटरसाइकिल चलाते हैं? नहीं, ये तो पहले दिन हमारे डीपीओ साहब ने जिस दिन एक्शन हुआ था उससे पहले हमने इनको वार्निंग दी थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और हमारे प्रिंट मीडिया के थ्रू। तो फिर जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ तो हमारे डीपीओ साहब का ने मैं हुक्म दिया कि बच्चों को जेल में बंद नहीं करना, उनकी आप हिफाजती ज़मानत ले लें। तो ये रिलीफ उसी दिन ही फौरी तौर पे ही उन्होंने महसूस कर लिया था। तो हमने किसी को हालात में बंद करके बच्चे को नहीं रखा, लेकिन कार्रवाई की। आपको पता है कि जो ये कार्रवाई हुई डिस्ट्रिक्ट काड़ा में, तो उससे कितने लाइसेंस बने हैं। अब लोगों ने आकर, दूसरी बात ये मैं कहता चलूँ कि जितनी बड़ी सहूलत अब मिल गई है, पहले हमने लाइनों में खड़ा होना पड़ता था पहले, तो एक गाड़ी को हमारे सर्कल बसीरपुर में पूरे 15 दिन भिजवाया और वो हर थाने में जाके लोगों को लाइसेंस बना के देती रही। और अब तो वो सहूलत ही हमारे थानों में आ गई है कि अब हमारे थाने फ्रंट डेस्क भी हमारा लाइसेंस जो है उस पर काम कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने आके हम अपने लाइसेंस बनवाए हैं। तो यही मैसेज है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। तो आए, जो अपने लाइसेंस बनवाना चाहता है, कोई ऐसी गाल नहीं, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी सिफारिश के। और अब तो बैठने के लिए बड़ा अच्छा फर्नीचर आए, बैठे अपना लाइसेंस बनवाएं। तो क्यों पकड़ेंगे अगर किसी के पास लाइसेंस होगा तो हम। तो दूसरा, अब वालिदैन को भी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे ये धुंध के जो दिन है इसमें तो बिल्कुल ही नहीं कमसन बच्चों को अब किसी सवारी या कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर कभी न दें, ये मौत है। तो कोई शख्स भी अपने बच्चों को मौत की तरफ तो नहीं ले जाना चाहता। तो हमने इन बच्चों को बचाना है, ये हमारा सरमाया है, ये हमारा पाकिस्तान का बड़ा कीमती सरमाया है, असासा है। तो इन्होंने कल पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है। तो तमाम वालिदैन अगर इतनी अवेयरनेस देंगे अपने बच्चे को या उसको रोकेंगे तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी कि कोई बंदा पुलिस का उसके खिलाफ कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब ताहिर वली जट साहब। तो उनसे हमने हल्का की जितनी भी अवामी मसाइल के बारे में पूछा, मनशियात की रोकथाम के बारे में उन्होंने हमें बताया, अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सफ़र के बारे में बताया। इसी के साथ अपने मेज़बान जुनैर खुर्शीद भुट्टा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।